2025 में ये बिजनेस आइडिया आपकी किस्मत बदल सकता है। आज हम कोई नया बिजनेस आइडिया के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि जो नया बिजनेस आइडिया रहता है ना, लोगों को उसको समझने में, लोगों को बताने में बहुत टाइम चले जाता है। लेकिन हम इस वीडियो में उस बिजनेस आइडिया के बारे में बात करेंगे जो कि पिछले कुछ साल से चल रहा है, लेकिन अभी उसकी डिमांड बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, ग्रोइंग मार्केट को पकड़ो, उगते हुए सूरज को पकड़ो। जहाँ पर आपको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी दिख रही है, ज़्यादा लोगों का रुझान है, उस मार्केट को पकड़ो और बहती गंगा में हाथ धो लो। आज मैं आपको ऐसे ही बिज़नेस आइडिया के बारे में बताने वाला हूँ। अर्बन क्लैप कंपनी, इसका नाम सुना होगा आपने। हम इनके वेबसाइट पे जाके ऐसे ही एक बिज़नेस आइडिया कॉपी करने वाले हैं, चुराने वाले हैं इनकी वेबसाइट से। और इनकी कंपनी जो है, वहाँ इनकी जो सर्विस है, उसमें से हम क्या करेंगे, एक बिज़नेस आइडिया चुराने वाले हैं। और कौन सा बिजनेस आइडिया मैं आपको चलिए बताता हूँ स्क्रीन पर। ओके, तो हम अर्बन कंपनी इनका भी नाम है, इनका डोमेन देखेंगे तो urbancompany.com। ओके, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। अब देखिए इनकी साइट पर देखिए, इनका जो हॉट फेवरेट जो सर्विस है वो क्या है, ब्यूटी है, इसलिए इन्होंने इसको सबसे टॉप पर रखा है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी इन्होंने इसको सबसे टॉप पर रखा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो ब्यूटी से रिलेटेड जो सर्विस होती है, वो ये सबसे ज्यादा सेल कर रहे हैं। और इनकी अगर वेबसाइट में नीचे आएंगे, यहाँ पर देखिए, वुमेन सलून एंड स्पा, मतलब जो चीज़ इनकी सबसे ज़्यादा बिकती है कि ये चाहते हैं कि यूज़र आते ही उनको उनकी मतलब जो डिज़ायर्ड चीज़ है वो उनको वहाँ पे मिल जाए। अब इनके थोड़ा और नीचे आते हैं, देखिए इनकी ब्यूटी की सर्विस है, मेन का सर्विस है और इनका एसी सर्विस ये भी ज़्यादा जाता है। इनका देखिए नीचे थोड़ा आएँगे अगर आप, तो यहाँ देखिए मोस्ट बुक्ड सर्विस, इसका मतलब क्या है? भाई ये कंपनी खुद बता रही है कि हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो सर्विस बुक होती है वो कौन-सी होती है? हेयर कट की होती है, बाथरूम क्लीनिंग की होती है, समझ रहे? ये सारी सर्विसेज़ जो हैं वो सबसे ज़्यादा बुक होती हैं, कहाँ पर? इनकी इनकी साइट पर। तो आपका काम क्या है? आपका काम ये है कि आप इनमें से जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, समझ रहे? जो सर्विस आप इसमें से प्रोवाइड कर सकते हो, वो आप एक सर्विस पकड़ लो, समझ रहे? आपको यहाँ पर देखना पड़ेगा। देखिए सैलून फॉर वुमेन, अगर आपको सैलून में इंटरेस्ट है, ओके, तो सबसे ज़्यादा जो मैं आपको बताऊँ ना, सबसे ज़्यादा कमाई जो होती है ना इनकी सैलून वाली सर्विस में होती है। सैलून वाली सर्विस है, जो भी वुमेन से रिलेटेड सर्विस होती है, उसमें इनकी सबसे ज़्यादा सब कमाई होती है। तो इसमें देखिए अलग-अलग टाइप की इन्होंने सर्विसेज़ डाल रखी है, ठीक है? आप भी इनकी सर्विसेज़ को देख सकते हैं और इसकी प्राइसिंग वगैरह देख सकते हैं कि क्या प्राइसिंग ये दे रहे हैं, ठीक है? क्या प्राइसिंग में कौन-सी सर्विस दे रहे हैं, ओके? तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप स्टार्टिंग में इससे थोड़ा कम प्राइस चार्ज करो, ठीक है? थोड़ा कम प्राइस आप चार्ज करो, उतना प्राइस मत चार्ज करो, थोड़ा कम प्राइस चार्ज करो। तो मैं ब बताऊँगा, आगे चल के आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कैसे करना है। पहले तो हम क्या कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। रिसर्च कर रहे हैं मतलब कॉपी कर रहे हैं, इनके प्रोडक्ट को हम कॉपी कर रहे हैं, ठीक है? तो यहाँ पर हम देखिए इनका अलग-अलग टाइप का मतलब इनकी सर्विस है यहाँ पर, ठीक है? हेयर है, ओके, तो इस तरीके से अगर आपका खुद का ब्यूटी का है या फिर आप इस तरीके की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। देखो ज़रूरी नहीं है कि आपको खुद ये काम करना है, आपको का क्या काम करना है, आपको जो लोग ऑलरेडी ये काम कर रहे हैं उनके साथ टाई अप करना है। उनको बोलना है कि भाई मैं आपको लीड लाके दूँगा, मैं आपको कस्टमर लाके दूँगा, आपको जाके उनके घर पे सर्विस करना है। उनको आपको क्या करना है, इस तरीके से बात करनी है उनसे। अगर आप खुद ये ब बिज़नेस कर रहे हैं ऑलरेडी तो कोई बात नहीं है, आप खुद मतलब ये काम कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप ये बिज़नेस नहीं कर रहे हैं, आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है इसमें, तो आप क्या काम कर सकते हैं, आप दूसरे के साथ टाई अप कर सकते हैं, ठीक है? अब देखिए जो ये कंपनी का ओनर है, क्या उसको ये काम आता है? नहीं आता ना। उसने क्या किया है, अलग-अलग बिज़नेसेस के साथ टाई अप किया है, ओके? सिंपल सी बात है भाई। देखो स्पा है, स्पा फॉर वुमेन, ठीक है? क्लीनिंग एंड पेस्ट कंट्रोल, देखिए ये भी अच्छी सर्विस है। ये भी सर्विस काफ़ी ज़्यादा चलती है, क्लीनिंग वगैरह का देखिए काफ़ी अच्छी सर्विस है। तो ये भी आप स्टार्ट कर सकते हो क्लीनिंग का, समझ रहे? तो इसमें से बहुत ज़्यादा एसी, भाई एसी तो भाई मस्ट है। एसी सर्विस हो गया, स्पा हो गया और क्लीनिंग का हो गया। ये 3 चीज़ बहुत बेहतरीन चलता है। और इसके साथ ही देखिए यहाँ पे क्विक होम रिपेयर्स, ये भी सर्विस बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसमें देखिए बहुत सारी इन्होंने जो भी मेन सर्विस है, उसको क्या किया है, अपने होम पेज पे हाइलाइट करके रखा है। मेन वगैरह का तो मुझे नहीं लगता कि उतना ज़्यादा चलेगा। चलता होगा ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो मेन सर्विसेज़ मैं आपको बताऊँ ना, जो वुमेन्स का है सैलून, और उसके बाद ये क्विक होम रिपेयर्स, ये भी अच्छी सर्विस है, क्विक होम रिपेयर्स, ठीक है? एंड उसके साथ ही यहाँ पे एसी सर्विस, ये भी बहुत अच्छा चलेगा। एंड उसके साथ ही क्लीनिंग वगैरह, भाई क्लीनिंग का भी बहुत अच्छा चलेगा, समझ रहे? जो इनकी हॉट फेवरेट सर्विस है, इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऊपर करके रखा है ताकि यूज़र आए और उनको डायरेक्टली वो सर्विस मिल जाए। अब देखिए यहाँ पर आपको करना क्या है? यहाँ पर आपको पिक करना है कि आप कौन-सी सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो। आप जो सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो,
आप उसको जाइए, प्राइसिंग वगैरह चेक करिए और एक सर्विस अवेल करके देखिए, ठीक है? उनको बुक करिए, एक सर्विस बुक करिए और देखिए कि वो लोग किस तरीके से सर्विस देते हैं, किस तरीके से आते हैं, फाइनल प्राइस क्या होता है, क्या वो कोई हिडन चार्ज ले रहे हैं, किसी एक्स्ट्रा मतलब विजिटिंग चार्ज अलग से ले रहे हैं, सर्विस चार्ज अलग से ले रहे हैं, क्या चीज़ें हैं? आप इसको देखिए, एक्सपीरियंस करिए। एक्सपीरियंस करने के बाद फिर इस बिज़नेस में उतरिए। अब देखिए बिज़नेस आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो, अब चलिए उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, इस ये जो बिज़नेस है, ये बिज़नेस कम खर्चे में भी स्टार्ट हो सकता है और ज़्यादा खर्चे में भी स्टार्ट हो सकता है। देखिए कम खर्चे में और ज़्यादा पहले मैं ज़्यादा वाला बता देता हूँ, फिर मैं आपको कम वाला बताऊँगा। ज़्यादा खर्चे की बात ये है कि आप एक डायनामिक वेबसाइट बनवाइए और डायनामिक ऐप बनवाइए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जैसे कि इनकी एप्लीकेशन है देखिए, ये अपने हिसाब से ये पूरे ऑल ओवर इंडिया में अपनी सर्विस दे रहे हैं। देखिए लोकेशन वगैरह चूज़ कर सकते हो, ठीक है? और फिर उसके साथ यहाँ पे सर्च वगैरह कर सकते हो और इन्होंने बहुत सारी अलग-अलग सर्विसेज़ डाल के रखी हैं। अलग-अलग स बहुत सारी सर्विसेज़ डाल के रख रखी हैं। तो आपको क्या करना है? आपको इतने में नहीं जाना है। आपको कोई एक पर्टिकुलर सर्विस पकड़ना है। समझ रहे हैं? जैसे कि आपने सैलून का पकड़ लिया, सैलून का बनाओ, ठीक है? तो एक तो होता है कि आप इनके पूरे बिज़नेस को कॉपी करो, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा पैसा चले जाएगा, 2-3 लाख रुपए चले जाएगा वेबसाइट डेवलप करवाने में, फिर ऐप डेवलप करवाओगे, उसमें 2-3 लाख रुपए चले जाएगा, ठीक है? फिर इतने सारे लोगों के साथ पार्टनरशिप करोगे, उसके लिए मैन पावर लगेगी, तो मतलब काफ़ी बड़ा लेंदी प्रोसेस हो जाएगा, जहाँ पे आपको 10 लाख रुपए ऐसे ही घुस जाएँगे, ठीक है? लेकिन अब हम क्या करेंगे, हम कम खर्चे में एक बिज़नेस बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हम 50,000 रुपए का बजट लेके चलते हैं। अब उसके लिए हम क्या करेंगे, हम एक ही पर्टिकुलर क्या करेंगे, नीश पकड़ लेंगे। मतलब एक ही पर्टिकुलर सर्विस पकड़ लेंगे, जैसे कि सैलून की सर्विस हो गई, ठीक है? जैसे कि यहाँ पर इनकी जो ये सैलून सर्विस है, हम सैलून सैलून की एक ज़्यादा सर्विस पकड़ लेते हैं, ठीक है? वुमेन्स का एक सैलून का सर्विस पकड़ लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस पर्टिकुलर सर्विस के लिए हम एक डोमेन नेम परचेज़ करेंगे, जिसकी कॉस्ट आएगी ₹1000 गोडा आईडी से आपको मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक वेबसाइट बनवाएँगे अच्छी-सी, एकदम ब्रांडेड, मतलब ऐसी वेबसाइट बनवाएँगे ना कि भाई देख के मुँह में पानी आ जाए। ऐसी एक वेबसाइट बनवाएँगे और वेबसाइट की खर्चा आएगा 30 से ₹35,000। भाई वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर देना, वहाँ पे कंजूसी मत करना, ज़रा भी कंजूसी मत करना, क्योंकि वेबसाइट ही आपका ऑनलाइन प्रेज़ेंस है। वेबसाइट देख के ही यहाँ समझ में आता है कि भाई आप कितने बड़े ब्रांड हो। अगर लुल्लू पुज्जू वाली वेबसाइट बना दोगे ना भाई, तो ऐसा लगेगा कि यार भाई इसकी वेबसाइट ऐसी है, तो इसकी सर्विस कैसी होगी? समझ रहे हो बात को? फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। तो आपकी वेबसाइट पे जब यूज़र जाएगा तो उसको ऐसे समझ में आना चाहिए कि हाँ भाई बहुत बड़ी कंपनी है और इनकी सर्विस भी बहुत फर्स्ट क्लास होगी। तो वेबसाइट पे खर्चा करने में कंजूसी मत करना। हो सकता है कि 30-35,000, 40,000, 50,000 मतलब बना देना यार, कर देना, ठीक है? अब उसके बाद वेबसाइट बन गई हमारी और हमारे पास हमारा डोमेन नेम से हमारी वेबसाइट बन गई। अब बात आती है भाई हमको मार्केटिंग करने की। मार्केटिंग करना कहाँ है? मार्केटिंग करना है हमको अपने लोकल एरिये में। लोकल एरिये में हमको फेसबुक ऐड और इंस्टाग्राम ऐड रन करना है। वहाँ से उनको लेके आना है हमारी वेबसाइट पे। वहाँ से हम क्या करेंगे, उनकी लीड जनरेट करेंगे और जैसे ही लीड आएगी, अपॉइंटमेंट बुक होगा, हम क्या करेंगे, हम अपने एजेंट मतलब जो हमारे एक्सपर्ट हैं, उनको भेजेंगे उनके घर पे। दैट्स इट, यही सिंपल सा फंडा है। आपको जो बिज़नेस सेटअप करने में समझ लो 40-50 हज़ार रुपए तक का खर्चा आएगा। उसके बाद आपका जो है मार्केटिंग का खर्चा रहेगा। मार्केटिंग आप जितना करते जाओगे, लीड आती जाएगी और लीड के साथ ही आप मतलब अपनी सर्विस देते जाओगे। डे 1 से ये बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो सकता है, बस थोड़ा-सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। देखिए हर बिज़नेस में आपको मेहनत तो करना ही पड़ेगा। बिना मेहनत के कोई भी काम नहीं होने वाला है। अगर आपको ये बिज़नेस स्टार्ट करने में मेरी हेल्प चाहिए तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम आपके लिए वेबसाइट या फिर आपके लिए फेसबुक ऐड रन करके दे सकते हैं। ठीक है? So yeah, that's it for this video. I meet you in the next video. Thank you.